जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत अर्जेंट वीडियो भी है। ऐसा लग रहा है कि कल तक कुछ ना कुछ ऑपरेशन करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट। क्या ये ऑपरेशन डिप्लोमेटिक होगा या कैसे होगा, ये देखना होगा कल सुबह की न्यूज़ के बाद। मॉक ड्रिल कैंसिल हुई थी, रात के 12 बज चुके हैं, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऑपरेशन की न्यूज़ नहीं आई है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो न्यूज़ आई है वो अमेरिका से आई है। अमेरिका ने दोस्तों चाइना के 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को इंडिया मतलब अमेरिका को छोड़ने के लिए कह दिया है। और उनके जो वीज़ा प्रोसेस को इसको दोबारा से रीशेड्यूल करने को कह दिया। मतलब कि चाइना के जितने भी स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ते हैं उनको अमेरिका छोड़ कर निकलना पड़ेगा अभी के अभी, जितना भी रिसेंटली टाइम होगा। अभी टाइम लाइन नहीं दी है, लेकिन चाइनीज़ स्टूडेंट को अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा। अब अगर आप इसको एक डिप्लोमेटिक तरीके से देखें तो क्यों ऐसा कर रही है अमेरिका। अमेरिका का ये मानना है कि चाइना की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है जो अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि चाइना के एक जासूस को पकड़ा गया था यूएस के अंदर में, जो कि यूएस मिलिट्री में था। तो कहीं ना कहीं यूएस के हाथ में कोई इनपुट है, कहीं इसी तरह का डिसीज़न लेना, इतना एक स्टूडेंट की लाइफ को लेके इस तरह का एक डिसीज़न लेना कि कैसे भी करके आपको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा देश। तो क्या एक ये डिप्लोमेसी है चाइना के साथ यूएस की। और इसको एक अगर आप इसका एक बैकग्राउंड देखें, अगर इंडिया इसको लेके अवेयर है, इंडियन इंटेलिजेंस अगर इसको लेके अवेयर है, तो आप इस चीज़ को देखिए कि अगर चाइना अमेरिका के साथ डायरेक्ट वॉर में नहीं उलझना चाहता, किसी प्रकार की एक वॉर नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी एक टैरिफ की वॉर जो है वो यूएस झेल रहा है। और ऊपर से जो ये स्टूडेंट यूएस में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने एक ये भी ऑप्शन होगा कि ये जो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे थे, चाइनीज़ बच्चे, तो ये अमेरिका की एक अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छे स्टूडेंट जो मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जिनको एक अच्छी टेक्नोलॉजी से लेके हर तरह की एक अच्छी एजुकेशन मिलती है, वही वो चाइना के अंदर शेयर करते होंगे। बट एक खबर जो आ रही वो यूएस के एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक न्यूज़ में बताया है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि जो चाइना के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको सर्विलेंस में रखती है। सर्विलेंस में रखने का मतलब होता है कि उनके ऊपर निगरानी रखती है। और चाइना को जब भी किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो अगर किसी भी स्टूडेंट को कहे, चाहे वो किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, वो अगर वो कहे कि हमको यहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो चाइनीज़ स्टूडेंट को ये काम करना पड़ता है एज अ फॉर कंट्री, अपने देश के लिए। अदरवाइज़ चाइनीज़ जो होते हैं वो अपने, अगर उनकी फैमिली जो चाइना में होती है उनको मारने की धमकी वगैरह देते हैं। मतलब इस तरह की कोई पॉलिसीज़ वो कंटिन्यू करते हैं। इसका एक यूएस ने ऐसा एक बताया है, बट इसमें कितनी सच्चाई है ये तो यूएस ही जानता है। क्योंकि अगर यूएस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं यूएस कुछ तो गेम खेल रहा होगा। दूसरी चीज़, इसके बाद जब हम एक फोकस करते हैं, जब अगर चाइना यहाँ पर वापस आता है, तो आप इस समय देखिए कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, ये 5-6 कंट्री जो है ये एक प्रो एक इनका एक संगठन बन रहा है। ये अच्छी खासी इनकी दोस्ती हो रही है। उसके बाद ये अमेरिका के ख़िलाफ़ है सारी की सारी कंट्री। रशिया आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। यूएस के बाद रशिया, चाइना, तीनों कंट्री पावरफुल कंट्रीज़ हैं। इनका साथ देने के लिए तुर्की, ईरान, इधर आपका अफ़गानिस्तान भी खड़ा हो जाएगा कल के दिन यूएस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। बांग्लादेश ऑलरेडी खड़ा हो चुका है, पाकिस्तान के आईएसआई के साथ है, तो जो पाकिस्तान बोलेगा वही बांग्लादेश करेगा। तो पाकिस्तान यूएस के ख़िलाफ़ नहीं भी लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान साथ जरूर देगा चाइना का। उसके गले की घंटी फंसी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है पाकिस्तान में। अभी ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के वेपन्स को यूज किया है पाकिस्तान ने। तो क्या करेगा अभी चाइना, क्या कर सकता है चाइना। अगर अपने इन स्टूडेंट को वापस बुलाता है तो उसके बाद क्या करेगा, ये एक स्ट्रेटेजिकली आप देखा जाए तो अब प्रेशर बनाया जाएगा भारत के ऊपर। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए भारत के अंदर में धार्मिक दंगे करवाए जाएंगे। इस चीज़ को आप बड़ी बारीकी से समझिए कि जब भी कोई देश इस तरह से टूटता है तो वो अपने साथ दूसरे देशों को तोड़ने की कोशिश करता है। भारत के अंदर में हो सकता है कि इस समय आने वाले फेस्टिवल है, जैसे कि अब मुस्लिम समाज की ईद आने वाली है, तो इस समय कुछ ऐसी हरकतें की जाएगी जो कि एक धार्मिक सेंटीमेंट को भड़काए। वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो कुर्बानी को लेके हो सकती है, उसके बाद या किसी हिंदू फेस्टिवल को लेके हो सकती है। कोई ऐसी बस्ती जहाँ पर एक सेंटीमेंट ऐसा हो कि हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन में
अनुपात हो, कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, तो वहाँ पर एक डराने का माहौल, इस तरह से एक सेंटिमेंट ऐसा जगाया जाएगा कि न्यूज़ बन जाए, जहाँ पर ऐसा ना हो कि बड़े दंगे हो। तो इस तरह के दंगे, जो सबसे बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर में जो सोसाइटीज़ होती हैं, इनके अंदर में जहाँ पर लोग मिक्स रहते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसे सेंटिमेंट्स किए जाएंगे? तो दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, ऐसी सिटीज़ जो जल्दी न्यूज़ में कवर में आएगी और इस चीज़ को इंटरनेशनल चीज़ लेके जाएगा, ताकि एक छवि ख़राब की जाए और भारत के अंदर में हो रहा है इन्वेस्टमेंट और भारत की बढ़ती हुई छवि को ख़राब किया जाए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये हो सकता है कि जो चाइनीज़ स्टूडेंट जो अब यूएस में नहीं पढ़ पाएंगे, वो जो वापस आएंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद होगा कि ये स्टूडेंट अप्लाई करेंगे भारत के लिए। हो सकता है कि ये भारत में नहीं भी अप्लाई करे, लेकिन एक ऑप्शन होगा इनके पास, भारत और रशिया। तो कहीं ना कहीं ये एक स्पाई का काम अगर ये करते भी हैं तो भारत के लिए एक आने वाले भविष्य के लिए थ्रेट है ये, क्योंकि ये सिर्फ अगर ये सच है कि ये स्टूडेंट स्पाई का काम भी करते हैं तो भारत के लिए एक इंटेलिजेंट एजेंसीज के लिए थ्रेट है ये। उसके बाद पाकिस्तान की जो एक सिचुएशन है कि पाकिस्तान और तुर्की जो मिलके ड्रोन को अपडेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के पास डेटा मिला है कुछ एक ड्रोन के थ्रू जो उनके पास डेटा है, तो क्या ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा उसके बाद कुछ मेजर सिटीज़ के अंदर में कोई अटैक करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर के बड़े सिटीज़ में दिल्ली तक इनकी मिसाइल आएगी, जैसे फतेह 2 और इस तरह की जो मिसाइल्स हैं, क्या ये पाकिस्तान को इंटरफेयर करेगी या पाकिस्तान से भारत के अंदर एंटर करके कुछ नुकसान पहुंचाएगी? तो 3 चीज़ें अभी बड़ी डेवलपमेंट्स में हैं, जो कि एक चाइना के अंदर अगर ये स्टूडेंट वापस आते हैं तो क्या ये एक डिप्लोमेटिकली इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत ही बड़ा संकट का प्रश्न खड़ा करता है। और अगर यूएस की ये जानकारी सही है कि ये लोग स्पाई का काम करते तो क्या भारत इसको लेके अवेयर है? तो कल सुबह इंडिया की तरफ से क्या न्यूज़ आती है इसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। और ऑपरेशन 2 सिंदूर का जो पार्ट बनेगा उसका क्या है, और ये मॉक ड्रिल अचानक से कैंसिल हुई है, पहले अनाउंस की गई थी फिर कैंसिल हुई है, क्या इसका नतीजा आता है ये भी कल देखना होगा कि कब मॉक ड्रिल अनाउंस की जाती है। तो एक अभी एक सिनेरियो जो बन रहा है वो काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट है। और रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर फिर से वॉर छेड़ दी है, नेटो जो फिर से सपोर्ट में खड़ा हो गया, उसमें भी देखना होगा कि क्या ये प्रेशर बनता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि रशिया रुका नहीं, इतने काफ़ी दिनों से वो शांत था और एकदम से इतने बड़े अटैक कर लिए, सिटीज़ के ऊपर अटैक कर लिया जहाँ पर 13 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो फिर से अब अमेरिका जो इंडिया की दोस्ती बन रही थी डिप्लोमेटिकली, और तो क्या उसके बीच में कुछ ब्रेक लगने वाला है? क्योंकि यूएस के पास जो हमारे तेजस का जो इंजन है वो बनता है, और यूएस जो है कंटिन्यू डिले करे जा रहा है। यानी कि यूएस ये सोच रहा है कि कहीं इंडिया जो एक तेजस की जो एक प्रोडक्शन है उसको तेज़ करे अपने बॉर्डर के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। अपने जो मेक इन इंडिया के थ्रू हम लोग कहीं ज़्यादा जेट बना ले, तेजस बना ले, तो इंजन जो है वो यूएस मेड होता है। तो यूएस ये सप्लाई रोक के कहीं ना कहीं भारत को एक सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आने वाले भविष्य के लिए भारत को अपने स्वयं मेक इन इंडिया एक इंजन होना चाहिए, जो कि एक फ़ंड चल रहा है, कावेरी फंड। और वहीं अपन देखा जाए तो इसराइल ने जो गाज़ा के ऊपर अटैक किया है वो एक प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि मिडिल ईस्ट की कंडीशंस बदलती जा रही। और हाँ, एक दूसरी बड़ी चीज़, यूएस के सिक्योरिटी ने अनाउंस किया कि जो भी यूएस के अंदर में स्टूडेंट हो या कोई बाहर से आया हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो फ़िलिस्तीन और इसराइल के ख़िलाफ़, यानी कि फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में और इसराइल के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार के कोई ट्वीट, मैसेज और किसी भी प्रकार के दंगे फसाद आंदोलन में कहीं भी किसी भी कंट्री में रहता होगा या यूएस में आने के बाद सपोर्ट करता है, तो यूएस उसको डिपोर्ट कर देगा। यानी कि अगर कोई इंडिया में बैठा हुआ कोई मुस्लिम भाई अभी इसराइल के सपोर्ट में विरोध कर रहा था, इसराइल का विरोध कर रहा था, और वो अब यूएस का वीज़ा पाना चाहे तो यूएस उसको डिपोर्ट कर देगी। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी आदमी अगर इस तरह का कोई काम किया और उसका डेटा मिलता है तो यूएस उसको डिपोर्ट कर देगी। खास करके इंडियन स्टूडेंट के लिए अभी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है आने वाले समय के लिए, कि जो स्टूडेंट एक न्यूट्रल फॉर्म अपनाते हैं कि नहीं, उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये देखना होगा कि क्या भारत के भी बच्चे जो स्टूडेंट बाहर पढ़ते हैं उनके लिए या उनके पेरेंट्स के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि अपने बच्चों को एक अवेयरनेस में भेजें और उनको एक इन्फॉर्म करें कि इस प्रकार की कोई भी घटना हो तो उसमें एक किसी भी तरह की कोई भागीदारी न लें, वरना पूरा साल ख़राब हो जाएगा और उल्टा डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया। जय हिंद।